दाइदरा गारा को पकड़ के ले आ रहा होता है और सभी सैंड विलेज के लोग देख रहे होते हैं कि वो लोग होकाकी को लेके जा रहे हैं और उसके बाद वो हमला करना शुरू कर देते हैं। पर दाइदरा उन सभी अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि उन लोगों को मना कर दो अटैक करना, क्योंकि उनके साथ लॉर्ड काज़ेकागे भी है। तो यहाँ पर दाइदरा गारा को लेकर जा रहा होता है और जितने भी लोग रहते हैं लॉर्ड बाकी के ऑर्डर से अटैक करना बंद कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हम ये ऐसा नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉनकुर है वो देखकर बोलते हैं कि लगता वो गारा को सैंड विलेज से बाहर लेके जा रहा है और वो बोलते हैं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और यहाँ पर कॉनकुरो फैसला कर लेता है और वो भागना शुरू करता है। दाइदरा विलेज से बाहर लेके जा रहा होता है। इतने में कॉनकुरो बोलता है कि मैं उसे पकड़ के रहूँगा। तो लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि तुम अभी क्यों जा रहे हो, पहले हम कुछ प्लान बनाएंगे और उसके बाद उसके पास जाएंगे। पर कॉनकुरो एक बात नहीं सुनता और कॉनकुरो दाइदरा का पीछा करना शुरू कर देता है। तभी सैंड विलेज के और शिनोबी आते हैं और वो बोलते हैं कि लॉर्ड कॉनकुरो हम भी आपके साथ आएंगे। तो कॉनकुरो बोलता है तुम लोग आना और कवर देना। तभी यहाँ पर दाइदरा सासुरी के पास आ जाता है और सासुरी बोलते हैं कि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा फिक्र है, तुम्हें पता है ना कि मुझे खड़े रहना पसंद नहीं है। तो दाइदरा बोलता है कि सॉरी, इसका जो कुजाकू था। तो दाइदरा बोलता है इसका जो अटैक है यानी कि जुंजीरी की वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तो सासुरी बोलता है इसका क्या मतलब है, तुमने मुझे इतना यहाँ पर क्यों रुकवाया। तो दाइदरा बोलता है कि सॉरी, अब जाने दो, हमें जाना होगा, इससे पहले मैं ट्रैप लगा लेता हूँ। तो सासुरी बोलते हैं मैंने वहाँ पर पहले से ट्रैप्स लगा दिए हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो वो लोग चल के जा रहे होते हैं। तभी पीछे से जो कॉनकुरो और जितने भी सैंड विलेज के शिनोबी आते हैं वो यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और वो आगे बढ़ने वाले रहते हैं। पहले बोलते हैं कॉनकुरो कि यहाँ पर सब रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति और क्या मालूम इतना सन्नाटा क्यों है, वरना यहाँ पर हमेशा ब्लैक ऑप्स और हमेशा डिफेंस टीम खड़े रहती है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले रहते हैं। तभी वो बोलते हैं कि सर आगे बहुत सारी लाशें हैं और वो जोनिन और कॉनकुरो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उतने में कॉनकुरो एक जुनिन के पास उसका चेक कर रहा होता है कि वो ठीक है कि मर चुका है और वो बोलते हैं कि मर गए हैं। और तभी जुनिन लोग बोलते हैं कि चलो हमें देखना होगा और कॉनकुरो बोलते हैं तुम लोग ज़रा संभल के, और यहाँ पर कोई ट्रैप बिछा के उन्हें रखा होगा और मैं गारा को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर विलेज में इन सभी लोग को लेकर सेफली पहुँच जाओ। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो एक आदमी को उठा रहे होते हैं। तभी वो जुनिन देखते हैं उस आदमी के आंख पर पेपर बम लगा रहता है और यहाँ पर सासुरी ने उसका ट्रैप रहता है। उतने में वो जो पेपर बम रहता है वो फट जाता है और जितनी भी दीवारें रहती है उसके अंदर भी पेपर बम लगा कर रखता है सासुरी। और जो कॉनकुरो रहता है वो अपना स्क्रोल निकालता है। यहाँ पर जो सासुरी रहता है वो बोलते हैं कि लगता है वो लोग हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं और वो हमारा पीछा करने वाले थे। तो जो दाइदरा रहता है वो सासुरी को बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने अच्छा ट्रैप लगाया था, इसका मतलब। तो सासुरी बोलते हैं मेरे ट्रैप से आज तक कोई नहीं बचा। नारुतो यहाँ पर अपने घर में पहुँचता है और वो घर में अपना पहला कदम रखता है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा धूल और बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है। वो अपने घर को देख के बोलता है कि यहाँ पर मैं इतने सालों से नहीं आया और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा धूल और यहाँ पर गंदगी हो चुकी है। उसके बाद वो अपनी फ़ोटो को देखता है और वो अपनी फ़ोटो को साफ़ करता है और वो याद करता है वो दिन को जब वो लोग एक टीम रहते हैं। उसके बाद वो अपनी बैठ कर फ़ोटो देख रहा होता है और वो बोलते हैं कि सासके, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ और मैं तुम्हें ढूंढकर यहाँ पर विलेज में लेकर आऊँगा। यहाँ पर जितने भी पहाड़ रहते हैं वो सभी गिर जाते हैं और कॉनकुरो और जितने भी जोनिन रहते हैं वो मुसीबत में आते हैं। तभी लॉर्ड बाकी और जोनिन को लेकर आते हैं और वो बोलते हैं कि लगता है यहाँ पर जो लॉर्ड कॉनकुरो और बाकी सब है वो दब चुके हैं। और उतने में उनके कुछ आवाज़ आती है तो लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि पीछे हट जाओ। और यहाँ पर हम एक पपेट जैसा कुछ देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर वो कॉनकुरो रहता है और उसके हाथ में दो जोनिन रहते हैं। कॉनकुरो बोलते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर ट्रैप बिछाया था और मैंने सिर्फ इन दो को बचा पाया, जितने भी लोग थे सब मारे गए हैं। और यहाँ पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पर लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो कॉनकुरो। तो कॉनकुरो बोलता है कि मैं गारा को बचाने जा रहा हूँ, मैं उन लोगों को लेकर नहीं जाने दूंगा। तो लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि नहीं, हमें प्लान बनाना होगा और उनके बेस के ऊपर हमला करना होगा। तो कॉनकुरो बोलता है मैं इतना इंतज़ार नहीं करूँगा और मैं अभी के अभी जा रहा हूँ।
और लॉर्ड बाकी मना करते हैं कॉनकुरो को, पर लॉर्ड बाकी की बात कॉनकुरो नहीं सुनता है और वो बोलता है कि मैं गारा को ढूंढने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग बैकअप टीम में आ जाना। और उसके बाद वो जाना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उन लोगों ने जो ट्रैप बिछाया होता है कि कोई पीछे ना आए, पर यहाँ पर कॉनकुरो समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसके बाद वो देखता है कि यहाँ पर गारा की सैंड पड़ी रहती है और फिर वो गारा की सैंड का फॉलो करना शुरू करता है। यहाँ पर सासुरी और आगे बाकी लोग बढ़ रहे होते हैं और गारा की जो शील्ड की सैंड रहती है वो थोड़ी थोड़ी गिर रही होती है और कॉनकुरो को पता रहता है कि उसकी सैंड कौन सी है और वो लोग पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर गारा की सैंड गिर रही होती है उसके मुंह से थोड़ी थोड़ी कर और कॉनकुरो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ गारा, मैं तुम्हें बचा कर रहूँगा। पीछे से और भी जोनिन आती है और लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि हमें कॉनकुरो का पीछा करना होगा और कॉनकुरो जा रहा होता है। वो बोलते हैं कि मैं गारा को बचा कर रहूँगा। लॉर्ड बाकी बोलते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा, आखिर उसने ये क्यों किया, हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए था और डायरेक्टली उनकी बेस के ऊपर हमला करना चाहिए था और ये हमारे लिए फ़ायदा होता। अब हम क्या करेंगे। इसके बाद जो सासुरी रहता है वो जा रहा होता है दाइदारा के साथ गारा को लेकर आगे की तरफ और इतने में कॉनकुरो बोलता है कि मैं गारा को बचा के रहूँगा चाहे वो लोग कितने भी ट्रैप बिछाए। यहाँ पर वो लोग लीव विलेज के लिए मैसेज भेज रहे थे और यहाँ पर सैंड विलेज वाले बोलते हैं कि ये मैसेज को तुम लोग लीव विलेज लेके चले जाना और वो लोग वो चिड़िया को उड़ा देते हैं। विलेज वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि लॉर्ड काज़ेकागे को आखिर हुआ क्या है, उनके ऊपर किसने अटैक करके किडनैप किया। यहाँ पर सासुरी बोलते हैं कि तुमने अच्छा हुआ कि एक ट्रैप बिछा दिया था। और यहाँ पर जो कॉनकुरो है वो जा रहा होता है आगे के लिए और यहाँ पर जो सैंड विलेज का बर्ड है वो निकल जाता है लीव विलेज के लिए। यहाँ पर काकाशी सेंसेई बुक पढ़ रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो मज़ेदार है, पर इतनी भी मज़ेदार बुक नहीं है। उसके बाद वो बुक से थक जाते हैं और वो बोलते हैं कि चलो अभी मुझे सोना होगा और फिर वो बुक बंद करके सोने वाले रहते हैं। उतने में वो देखते हैं कि सूरज निकल चुका है और वो बोलते हैं कि ये क्या सुबह हो गई है। यहाँ पर टीमारी निकल जाती है सैंड विलेज के लिए और वो अपनी तैयारी कर रही होती है। वो बोलती है मुझे सैंड विलेज के लिए निकलना होगा जल्द से जल्द और वहाँ पर पहुँच के इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। उतने में वहाँ पर शिकामारू खड़े रहता है और वो बोलता है कि हे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं इतना जल्दी सुबह सुबह उठा हूँ किसको छोड़ने के लिए और मैं चाहता था कि मैं उस लड़की को बॉर्डर के पास तलक छोड़ दूँ लीव विलेज के, इसलिए मैं इतनी सुबह तलक उठ गया हूँ। और टीमारी ये देखकर खुश हो जाती है कि शिकामारू उसको छोड़ने के लिए आया है और वो शिकामारू के साथ चलने के लिए शुरू हो जाती है। शिकामारू बोलते हैं कि तुम्हें जाते जाते कितने दिन लग जाएंगे विलेज में, और टीमारी बोलती है कि मुझे 3 दिन लग जाएंगे और वहाँ पहुँचते पहुँचते हाँ सच में 3 दिन ही हो जाएंगे। और उसके बाद शिकामारू बोलते हैं कि तुम आखिर खाओगी क्या, तुम्हें खाने के लिए कितना चाहिए रहता है। और टीमारी यहाँ पर हंसती है, वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा शरारती हो। और यहाँ पर शिकामारू अपने सर पर हाथ रखता है। तो यहाँ पर टीमारी बोलती है कि चलो अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है और तुम मुझे ज़्यादा मिस मत करना। शिकामारू टीमारी को बोलते हैं कि तुम अच्छे से पहुंच जाना सैंड विलेज और अच्छे से वहां पर सेफली पहुंच जाना। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ वहां पर तलक आता, पर मैं नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरे भी यहाँ पर कुछ मिशंस है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया, वरना तो मैं तुम्हें सैंड विलेज तलक ही छोड़ देता। और यहाँ पर सुबह हो जाती है। नारुतो अपने घर को सभी अच्छा कर देता है और आईने में खड़े रहकर देखता है और वो बोलते हैं कि आज मुझे क्या मिलेगा, आज टीम काकाशी का मेरा पहला मिशन है, मुझे तो कुछ अच्छा ही मिशन मिलने वाला है। यहाँ पर सोकरा भी यही सोचती है कि उन लोगों की टीम का ये पहला मिशन है। टीमारी जा रही होती है आगे और उसके बाद वो आसमान में देखकर सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है और हवाओं में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। दाइदारा और गारा को लेकर जा रहा होता है और सासुरी भी उसके साथ खड़े रहता है। इतने में सासुरी बोलता है दाइदारा मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा करते करते यहाँ पर पहुँच गया है। और फिर हमें दिखाता है कि वहाँ पर कोई खड़े रहता है और वो कॉनकुरो रहता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर गारा को रख दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दाइदारा बोलता है कि अभी हमें बड़ा मज़ा आएगा और हमें थोड़ी सी टाइम लगने वाला लगता। तो यहाँ पर वो लोग गारा को लेकर आसमान में रहते हैं। तो सासुरी बोलता है दाइदारा को कि तुम गारा को लेकर चले जाओ और मैं इसको आराम से यहाँ पर संभाल लूँगा। तो दाइदारा बोलता है क्या तुम लोग संभाल लोगे। तो सासुरी बोलता है हाँ इसको तो मैं बड़े आराम से ही संभाल लूँगा, ये कौन सी बड़ी बात है। और दाइदारा तैयार हो जाता है जाने के लिए। सासुरी घूमता है कॉनकुरो के सामने और खड़े हो जाता है। तभी कॉनकुरो अपने तीनों स्क्रोल खोलता है
और उसमें से वो 3 पपेट्स निकालता है। उसमें से 2 पपेट्स तो ऐसे ही रहते हैं जो पुराने रहते हैं, और जो नया पपेट रहता है उसका नाम सेलिमेंडर रहता है। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम देखो मेरा jutsu और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्करो रहता है वो अपने पपेट को कंट्रोल करता है। नरूटो यहाँ पर ककाशी सेंसे के लिए खड़े रहता है और ककाशी सेंसे वापस से लेट आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, थोड़ा सी टाइम हो गया। तो नरूटो बोलता है आप ऐसा लेट कैसे कर सकते हैं, आप हमेशा लेट करते हैं, आज तो आपको जल्दी आना चाहिए था क्योंकि आज हमारा पहला मिशन है टीम ककाशी का। और सोकरा बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग तो कभी बदलेंगे नहीं, कितने भी बड़े हो जाए। और ककाशी बोलते हैं कि चलो हमें जल्द से जल्द जाना होगा, तुम भूल गए आज हमारा पहला मिशन है। और वो ऊपर देखते हैं कि सैंड विलेज का बर्ड आ रहा होता है। यहाँ पर कॉन्करो बोलता है कि गारा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दाइदारा गारा को बैठ के लेकर जा रहा होता है अपनी चील पर। दाइदारा लेके जा रहा होता है गारा को और वो बोलता है कि ये तुम इससे आराम से लड़ पाओगे क्योंकि सामने जो निंजा खड़ा है वो पपेट निंजा है और तुम्हें तो पता ही है तुम तो इसको आराम से संभाल पाओगे, ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद वो जा रहा होता है और सासुरी अपनी टोपी निकालता है और वो बोलता है कि मैं इसे अपनी असली शक्ति नहीं दिखाऊंगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।